सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें संगति के लिए सुअवसर दिया है। विशेष करके जो इन दिनों में बाइबल अध्ययन प्रभु के दास लोग दे रहे हैं, आज की सेवा में प्रभु के दास भाई और GS राव इलाहाबाद से प्रभु के दास हैं, वो सेवा करेंगे। तो इस सेवा में आप जितना दूर हो सके शामिल होइए। और जब आप एंटर करते हैं, इसको देखते हैं तो YouTube में नीचे और उसमें एक कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें प्रेज लॉर्ड लिखा करें और उसमें जो है और इस तरह से आप लोग का संगति का जो समय होगा और बहुत ही आनंद भरा होगा। तो हम भी समझेंगे कि आप लोग देख रहे हैं और ज़्यादा शेयर करिए, जिसमें प्रभु के नाम की महिमा। अगर आप सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करे हैं, और शेयर करिए, प्रभु का नाम का महिमा होगा। आइए हम आज की सेवा में जाएंगे, प्रभु से हम सहायता मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम झुक जाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं कॉटेज मीटिंग के साथ आत्मिक विशेष मैसेज के रूप में। आपके दास भाई GS राव हमारे मध्य में हैं। आज की सारी सेवा में आप अनुग्रह करें। इस समय हम गीतों को गाएंगे, गीत के द्वारा भी आपकी नाम की महिमा हो। प्रभु का वचन आप हमें प्रभु जी दीजिए। अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्ति को मसीह के नाम में खंडन करते हैं। विश्वव्यापी जगहों में कोरोना वायरस में लोग पड़े हैं, ऐसे समय में आप ही अपने लोगों को प्रभु जी तंदुरुस्ती करें, तारा और उत्थान का सामर्थ्य दे और खड़ा करे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अनाथ विधवा परदेसी लोग हैं, उनको आप विशेष शुद्धि ले रक्षा कर। सारी बातों में आपकी नाम की महिमा हो। सब कुछ आपके बलवंत हाथों में सौंप करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए प्रभु का हम गीत गाएंगे। ना है गाऊंगा तेरी स्तुति है प्रभु, तू महान है। 177 गीत संख्या 177। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला, पापों से बचाने वाला, शैतान के फंदों से छुड़ाता है। तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु, तू महान है। जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा भूलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु बनकर दया से मुझको ढूंढकर सच्चे मार्ग में बुलाता है। जग में जब खोता हूँ, प्रेम तेरा भूलता हूँ, शैतान को मौका देता हूँ। चरवाहा यीशु बनकर दया से मुझको ढूंढकर सच्चे मार्ग में बुलाता है। कैसा अद्भुत आनंद वापस आने में, कैसा अद्भुत आनंद वापस आने में। दिल मेरा आवाज़ हो गया है
गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। आंधियाँ उठती है जब तूफान आता है तब मैं निसभय होता हूँ। उसी वक्त पास हुआ कर डाल मुझे लेकर निर्भय मुझे पकड़ता है। आंधियाँ उठती है जब तूफान आता है तब मैं निसभय होता हूँ। उसी वक्त पास हुआ कर डाल मुझे लेकर निराशा दूर करता है। मेरा तू है मैं तेरा सच्चा पिता मेरा तू है सहारा मेरा महिमा संता तुझी को है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। तेरा वचन जब मांगा अर्पण अपने को करता तेरा पकड़ लेता हूँ। तब मेरा साथ देकर शांति आनंद भरकर निराशा दूर करता है। तेरा वचन जब मानता अर्पण अपने को करता तेरा पकड़ लेता हूँ। हाथ लेकर शांति आनंद बढ़कर निराशा दूर करता है। जान जाता हूँ मैं सभी प्रेम तेरा है। जान जाता हूँ मैं सभी प्रेम तेरा है। भर गया है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु तुम महान है। तू दुखों को हटाने वाला पापों से बचाने वाला शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तू दुखों को हटाने वाला पापों से बचाने वाला शैतान के फंदे से छुड़ाता है। तेरी स्तुति हे प्रभु महान है। गाऊंगा तेरी स्तुति हे प्रभु महान। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। स्टार्ट करो। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग परमेश्वर का वचन में से व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 24 का 9। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। इसके बाद हम जब मरियम के बारे में मालूम करना है तो हम जाएंगे गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में और उसको पूरा पढ़ेंगे। 12 अध्याय को गिनती का पुस्तक 12 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए आप। मैं पढ़ता हूँ। हाँ। मूसा ने एक उसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं
क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास मेरे पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें से मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, या पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपने माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। इसके बाद उन्होंने हस्तोरेत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने द्वार डेरे खड़े किए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपके महान प्रेम विश्वास योग्यता करना भलाई के लिए। पिताजी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। हम जैसे निकम्मे और पापियों पर प्रभु आपने दया किया। आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारा पापों को प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर लहू बहाने के लिए प्रभु आपने अनुमति दिया और उसने बहाया हुआ प्रभु जी उस पवित्र लहू से आपका जलजलाहट ठंडा हुआ जो ही पापियों के ऊपर है, हम पर, और हमारा पापों को प्रायश्चित प्रभु उस लहू से हुआ। उसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। पिताजी, इस समय प्रभु जी हम आपके संतान होने के नाते, आपके बच्चे होने के नाते और प्रभु आपका पुत्र और पुत्री होने के नाते, आपके दास और दासी होने के नाते हम सभी लोग प्रभु आपके उपस्थिति में आते हैं और हमारे पापों के लिए पछताते हुए प्रवेश मसीह के लहू की छिड़का विश्वास से हम सभी लोग हमारा शरीर पर आपका ऊपर लेते हैं। पिताजी, हम पर दया करिए, हमें धोकर शुद्ध करिए। धन्यवादी है आपने धोकर शुद्ध किया। पहले यूहन्ना 1:7 और 1:9 के अनुसार इस समय प्रभु जी हम संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में अपने आप को दे देते हैं। मनुष्य बुद्धि और मनुष्य ज्ञान को खाली कर देते हैं और आपका वचन सुनने के लिए प्रभु हम तैयार हैं। आपके मुंह से आने वाला वचन से प्रभु हम जीते हैं, आपने ही कहा, और आपका वचन ही प्रभु हमारे लिए भोजन है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिताजी, हमसे बातें करिए। अंधकार शक्तियों को प्रवेश मसीह के नाम से डांटते हुए बांधते हैं। मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 को हम दावा करते हैं। धन्यवाद है आपने अंधकार शक्तियों को भी बांधा। प्रभु हर इंटरफियरेंस से भी बचाइए
प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जो है, हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को याद रखो बोलते हैं, पिछली बातों को, क्योंकि पुराना जो नियम है पूरे जो है हमारे चेतावनी के लिए और लिखा गया है करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहले कोरिन्थी 10 अध्याय में हम ये बात देखते हैं, अगर पढ़ना है तो अच्छी बात है। पहले कोरिन्थी 10 अध्याय, कोरिन्थियों की पहले पत्री 10 अध्याय में 11 वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हाँ, हम जगत के अंतिम समय में अभी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने का बात हम जो रहे हैं अभी, उसके आने के लिए हम बहुत प्यार प्रिय जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो अभी आएंगे। हमें मालूम नहीं है कब आएंगे। हम सब जो है उसका आने को जो है प्रिय जानते हैं और हमारा प्रीतम के लिए जो है हम इंतजार कर रहे हैं। ये अंत की समय है ये, इसलिए पुरानी जो बातें हैं, पुराने नियम में जो कुछ जो हुआ है, उन बातों को हम चेतावनी के तौर पर लेकर अपने आप को ठीक करना है हम लोग को। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वही लोग उठाए जाएंगे जो लोग प्रभु के साथ ठीक है और मनुष्यों के साथ ठीक है। अपना हृदय को बिल्कुल पवित्र कर दिया, लेन देन विषय में किसी को क्षमा करना है, क्षमा करने के विषय में किसी को जो है कोई द्वेष किसी के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं हमारे अंदर, हम सबको क्षमा कर दिया है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और हम प्रार्थना भी करते थे कि प्रभु के प्रार्थना में जैसे हम हमारे दुश्मनों से क्षमा करते हैं, वैसे प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करो कर। तो इसलिए लेन देन किसी से कोई पैसा वगैरह लिया, कोई कुछ लिया, उसको दे दो, वापस दे दो, ठीक ठाक करो। अपना हृदय में जो है विवेक, आपको कोई अगर मुझे कोई जो है कोई दोष, पवित्र आत्मा विवेक के द्वारा हमें दोषी ठहराता है और उस दोष को जो है और ठीक ठाक कर कर हमको और शुद्ध विवेक के साथ हमको सिद्ध कर रहना है कि जब भी प्रभु हमारा पास आए ताकि हम एकदम जो है उठाए जाए। तो इसलिए प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन में और मूसा कहता है कि तुम लोग जो है याद रखो, जब मिस्र देश से जो है तुम्हें छुड़ाना के बाद और कानान देश में हम जा रहे थे, मार्ग मध्य में प्रभु ने मरियम के साथ क्या किया, मरियम के साथ। क्योंकि प्रियो, अब हम लोग भी जो है हम यात्रा में है, हम स्वर्गराज में नहीं पहुंचा है, हमारा भी रैप्चर नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आए नहीं, लेकिन हम मार्ग मध्य में हैं, इस दुनिया में है, चल रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, हम यात्री और प्रदेशी है। तो इस यात्रा में जो है हमसे बहुत गुनाह हो सकता है। जैसे कि इजराइल 40 साल जंगल में और उनके पूरे जो है और गुनाही करते रहा, पाप करते रहा, प्रभु को दुख देते रहा, और वो भी जो है मरते गया। और यहाँ तक कि और जब कानान देश में पहुंचे तो जितने वहां से निकले उनमें से केवल 2 ही आदमी पहुंच सका, यहोशू और कालेब, बस। तो इसलिए प्रियो, ये पूरा हमारे लिए चेतावनी है। इसलिए हम एक बार देखेंगे मरियम क्या किया और परमेश्वर ने जो है मरियम को क्या सजा दिया, और वैसे ही जो है प्रभु अपने लोगों को और चिताता है और सजा देता है, नाश नहीं करता है, अंत नहीं करता है हमारा। जब हम गलती को मानते हैं तो क्षमा करता है, और प्रभु जो है फिर हमें और पहले जैसे ही जो है और वही प्रेम और वही संगति और वही करुणा, वही कृपा, दया, सब कुछ जो है वैसा ही है। प्रभु बदला नहीं है, और लेकिन प्रभु चाहता है कि हम बदलें और प्रभु के स्वरूप में हम आ जाएं। तो प्रियो, यहाँ पर मरियम के बारे में हम देखते हैं कि 12 अध्याय में और पहले वचन में हमने देखा कि कुश देश की स्त्री से
मूसा ने विवाह किया। और ये बात जो है मरियम और हारून को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लोग जो है उनका बड़ी बहन और बड़ा भाई था। क्योंकि सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है कि ये मेरा छोटा भाई है, परमेश्वर का क्रम को देखना जरूरी है। परमेश्वर ने तीनों को जो है चुना, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि मीका के पुस्तक में जाइए 6 अध्याय में धैर्य में कहीं लिखा, मीका क्योंकि मैं ही देखता हूं, मेरे पास किताब भाई है। मीका का किताब 6 अध्याय में और पढ़िए, क्योंकि मैंने 4 वचन, 6 का 4, मीका 6 का 4 वचन, मीका 6। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हाँ, ये अगुआ थे, लीडर्स। प्रभु ने यहां पर क्रम क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है मूसा, आरोन और मरियम। लेकिन दुनियादारी रीति से ये अमराम और मिकबेत के लिए संतान है। ये मरियम पहले, उसके बाद आरोन, उसके बाद मोसेस, सबसे छोटा लड़का है। लेकिन परमेश्वर का क्रम क्या है, पवित्र आत्मा लिखाता है सबसे पहले जो छोटा वाला जो है वो मूसा को पहले रख दिया। मूसा सबसे पहले है, उसके बाद आरोन, उसके बाद जो है मरियम। स्वर्गीय क्रम को हम मेंटेन करना है। हो सकता है हमारा बीच में कोई छोटे उम्र का हो और कैसे भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने उसको चुनकर हमारे ऊपर जो है अगवा के तौर पर अगर नियुक्त किया, दास के तौर पर, प्रभु के दास के तौर पर नियुक्त किया, उसका अभिषेक किया, तो उसकी बात हमको 100%, उसके बाद हमको 100% जो है मानना है। क्योंकि परमेश्वर को इज्जत देना है। हम उसको, प्रभु के दास को जो हम इज्जत करते हैं तो प्रभु को इज्जत कर रहा है। प्रभु ने भी बोला था, जो मेरा इज्जत करता है मेरा पिता का इज्जत करता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दास को जो इज्जत करता है, जो क्रम है, और उसी क्रम के अनुसार हमको चलना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, प्रभु के दास जो है कहीं भी जो है और बदनाम नहीं होगा, जहां पर अपना घर में ही हो गए बदनाम, बस घर वाला ही जो है उसको इज्जत नहीं करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को भी अपना घर वाला जो है वो कोई इज्जत नहीं किया, उसके भाइयों ने, उसके बहनों ने बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया। तो कहने मतलब यह है, यहाँ पर मरियम का जीवन क्या है। मरियम ने ये सोची होगी, अच्छा मैं बड़ी दीदी हूं, और जब उन्होंने 3 महीना तक, उस वक्त हम जानते हैं कि मिस्र देश में ये कानून था कि यहूदियों का, इजराइल का कोई भी अगर लड़का होता है उसको फेंक दो, मार डालो, नैल नदी में फेंक दो। अगर लड़की होती है तो उसको रखने दो, उसको जिंदा रहने दो। ऐसे परिस्थितियों में जब मूसा जन्म हुआ, तब प्रभु ने, उन्होंने देखा, उसका माता पिता ने, प्रभु की जो है योजना कुछ है इस लड़का के प्रति। ये साधारण लड़का नहीं है, इसके प्रति इसकी प्रभु की कुछ योजना है, प्रभु इसके द्वारा कुछ करना चाहता है, इसलिए इसको बचाना हमारा फर्ज है। तो उन्होंने बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, 3 महीना तक रखा। उसके बाद इसकी मुश्किल हो गया, उसके बाद उन्होंने एक पेटी में जो है उसको रख के नैल नदी में छोड़ दिया। हम जानते हैं ये बात। तो वो पेटी को देखने के लिए मरियम गई,
मरियम दीदी थी, वो देखने गई क्या हो रहा है क्या है। तो वो जहाँ फरो की लड़की ना रही थी वहां पर गए। वो वहां पर उन्होंने बेटी को निकाल कर देखा तो रोया। तो फरो की लड़की को उस पर दया आई। उसने एक बोला, मेरे लिए कौन दादी को बुला कर आएगा, इसको मेरे लिए पाले पोसे और बड़ा करे। तो एकदम मरियम गई वहां पर, बोला हाँ मैं बुला कर आऊं। तो एकदम जाकर अब उसकी मम्मी को ही यानी मूसा का माँ को ही जो है बुला कर आई। फिर फरो वो लेकर गई। वो फरो की बेटी ने उसको पैसा वगैरह देते रही और जब बड़ा हो गया तो फरो का घर में लाकर दे दिया। वो फरो के बेटे कहलाया और फरो का अंतःपुर में वहीं पर रहने लगा। हम ये बात जानते हैं। तो मरियम को जो है ये सारी याद है। उसे बोला अरे भाई नहीं तो तू जिंदा कैसे रहता, मेरा कारण तू जिंदा है, मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, इसलिए मुझे अधिकार है तुमको बुरा भला बोलने के लिए करके उसने और शादी का विषय में कुछ बोल दिया। पहले बात यह है कि हमें बहुत से बातें मालूम नहीं है, क्योंकि ये इथोपिया मतलब ये लोग जो है हम जानते हैं अफ्रीकन इन्हीं को बोलते हैं, और बड़ा काले लोग हैं और उतना सुंदर भी नहीं रहते हैं और ये तुच्छ जाना गया है लोग। और इन्हीं लोगों को जो है अमेरिका यूरोप कंट्री में जो है पुराना जमाने में जानवर की जैसे इनको मनुष्यों को पकड़कर और बाजार में बेचते थे गुलाम बनाकर। तो ऐसे जो स्थिति में ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो उन लोगों में उस स्त्री से मूसा ने शादी किया। हमें मालूम नहीं है कि मूसा की पत्नी के शादी के बाद उसने ये शादी किया या नहीं, तो मूसा की पत्नी रहते हुए ये शादी किया, ये हम लोग को मालूम नहीं है। पर उन दिनों में जो है बहुपत्नीत्व थे, यानी दूसरा शादी कर सकते थे, 10 शादी 15 शादी कितना भी। दाऊद ने भी किया, सलोमन ने तो पूछो मत 700 जो है उसको तो शादी किया हुआ पत्नियां 300 जो है रख ली थे। तो कहने मतलब यह है उन दिनों में वो थी, इसलिए शादी किया। परमेश्वर की इच्छा में हो हमें ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये अन्य स्त्री है। लेकिन प्रभु हमको ये सिखाना चाहता होगा, क्योंकि हम लोग भी जो है अन्य लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं और उसकी कलीसिया बन गया। हम भी जो है ये कुछ स्त्री के समान है, हम लोग अन्य लोग हैं। हम लोग भी जो है पापी लोग हैं, हम चुने हुए लोग नहीं थे। लेकिन इजराइल के द्वारा लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इजराइल के साथ जुड़ गए। हम लोग अभी आत्मिक इजराइल बन गए हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पर क्या है, मूसा की इसकी शादी के द्वारा और इसका देश के लोग आना है हम देखने से। और प्रभु का वचन में लिखा है कि ये लोग कितने ये थे, तो इनका स्वभाव में बहुत जर्मिया 13:23 में, जर्मिया 13:23 पढ़िए क्या कुछ। जर्मिया 13 अध्याय 23 पद। 23 वचन। हाँ, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपना धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। हाँ। लेकिन भविष्यवाणी में हाँ ये बदलना मतलब इसका मतलब क्या है कि ये लोग बड़े काले लोग हैं और जैसे इनका चमड़ा बदलता नहीं है वैसे जो है मनुष्य का हृदय भी नहीं बदलेगा। जब तक प्रभु जो है अपना लहू से धोकर शुद्ध करके एक नया मन हमको नहीं देता, तो मनुष्य जो है इस दुनिया में कोई भी जो है अपना हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। जैसे कि ये कुछ देशी जो है अपना चमड़ा को नहीं कर सकता, काला चमड़ा को जो है गोरा नहीं बना सकता। लेकिन ऐसे यहाँ पर जो है कि उसका भविष्यवाणी ऐसा लिखा है प्रभु का वचन में, भजन संहिता 68 का 31, भजन संहिता 68 का 31, 31 68 68 31। मिस्र से अधिकारी आएंगे, उसी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हाँ, फुर्ती से फैलाएंगे अपना हाथ को परमेश्वर की ओर। तो परमेश्वर से जुड़ना है ये।
तो वैसे हम ये भी देखते हैं कि पहले राजा 10 अध्याय पहले वचन में वो रानी भी जो है, शबा देश की रानी, वो भी खुशी है, वो भी सोलोमन को ज्ञान के सुनने के लिए वो वहां से आई थी। और प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 27 वचन, प्रेरितों के काम 8 का 27। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के द्वारा ये कुशियों के साथ संबंध जुड़ा है। मूसा से ये कुशियों के साथ संबंध जुड़ा इजरायलियों का। अगर मूसा वो लड़की से उससे शादी नहीं करता तो ये लोग जो है इजराइल का परमेश्वर को नहीं जानते। तो इसलिए प्रभु की योजना कुछ अलग है, हमें मालूम नहीं है। तो बुरा भला एकदम नहीं कहना है, क्योंकि हम यहां तक जानते हैं। उदाहरण के लिए न्यायों का पुस्तक में आइए, समसोन का बारे में समसोन बोलते हैं, न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय, न्यायों का पुस्तक 14 अध्याय में उसने फिलिस्ती में एक लड़की को देखा तिम्ना में, और उन्हें बोलता है कि मेरे लिए उस लड़की को लाओ, मैं शादी करूंगा। 3 और 4 वचन पढ़िए 14 का। 2 से उसके जजेस। हाँ। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। हाँ, ये नहीं जानते थे वो लोग, ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। फिलिस्तियों के साथ जो है लड़ने के लिए कोई कारण चाहिए, कोई रीजन चाहिए। कैसे उनसे लड़े, तो उनसे कैसे संबंध जुड़े, ये प्रभु की योजना में है। लेकिन समसोन की माता पिता को ये मालूम नहीं। वो लोग बोल रहे थे, क्या है हमारा प्रजा कितना है, इजराइलियों में कितना गोत्र है, यहाँ कोई अच्छा नहीं लगा आपको कि तुम वहां पर जाकर बोल रहे। तो वैसे ही जो है मूसा की शादी का विषय में हमें मालूम नहीं है, और उस विषय में प्रभु की योजना क्या थी, और प्रभु से इतना बड़ा लीडर होकर तो हो सकता है प्रभु से प्रभु की इच्छा के अनुसार उसमें शादी होगा। और ये भी हो सकता है वो मनुष्य होने के नाते और वो मनुष्य रीति से जो है उसने उस लड़की को देखकर उसने शादी किया होगा। लेकिन कुछ भी हो, इसकी जो संबंध जो है मूसा से जो है और जुड़ा है उस देश के साथ, कुछ देश के साथ। तो वैसे ही प्रभु जो है सब लोगों को जो है इजरायलियों के साथ जुड़कर, यानी उसकी उद्धारकर्ता प्रवेश मसीह के द्वारा, जैसे हम सब अन्य लोगों को जो है कलीसिया में जोड़ा और यीशु मसीह की पत्री बनाया कलीसिया को, उसमें हम सब भागी है। वैसे ही चाहे वो काला हो, चाहे वो निकम्मा हो, चाहे वो टुकराया गया हो, और कैसे भी आदमी हो, प्रभु जो है सबसे प्यार करता है और सबको जो है अपना घर में जो है और स्वीकार करता है। ये बात जो है और हो सकता है प्रभु की योजना में, लेकिन मिरियम ने जो है उसको बुरा भला कहा। तो इसके बारे में लेकिन प्रभु की स्तुति हो, और प्रभु ने इस बात को जो है मूसा ने जो है कुछ इसके बारे में नहीं, लेकिन दूसरे वचन में हम देखते हैं प्रभु ने उसकी बात सुना। दूसरे वचन पढ़े 12 का 2। निर्गमन 12 का। निर्गमन है ये गिनती का पुस्तक 12 का। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हम में से भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हाँ, उनकी आवाज यहोवा ने सुनी।
यहाँ पर जो है मरियम की क्या गलती है, वो बोल रहे हैं, वो अपने आप को बोल रहे हैं, क्या तुम बड़ा है हमसे से? तुमसे ही केवल परमेश्वर बात की, हमसे बात नहीं कर रहा है क्या? हमसे भी प्रभु बात कर रहे हैं, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा। प्रभु हमसे भी बात कर रहे हैं, तुमसे भी बात कर रहे हैं, और तुम्हारा हमें क्या, कौन सा अंतर है? तुम बड़ा ये होकर जो है और हमारा राय नहीं लिया। और बड़ी, मैं दीदी हूं, मेरे से पूछ रहा था, दीदी क्या मैं शादी करूं उससे? आहार तुम्हारा बड़ा भाई है, उनसे तो तुम कुछ नहीं, तुमने शादी कर लिया क्योंकि तू लीडर है ना, इस्राएलियों को पूरा लेकर और मिस्र देश से जो है लेकर आ रहे हैं। क्या हम नहीं है? हम भी लीडर्स है, प्रभु ने हमको भी चुना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम तीसरी स्थान पर है, एक स्त्री है। पहले स्थान प्रभु मूसा को दिया, मूसा को लीडर बनाया, आहारून को जो है मूसा का असिस्टेंट बनाया, और आप जो दीदी है, आपको स्त्रियों के लिए, इस्राएल की स्त्रियों को सबको जो है और इकट्ठा कर कर उनसे बातें करने के लिए, उनको प्रभु में लाने के लिए, और मूसा की जो ऑर्डर्स है वो स्त्रियों तक पहुंचाने के लिए, और आपको भी जो है अगुवा बना दिया है। लेकिन आप अपना स्थान में रहना है। और लेकिन उन्होंने ये बात कही है। और एक बात उसने जब ये बात कही तो दूसरा 8 वचन में भी, दूसरा 8 वचन भी पढ़िए, उसी का 12 का 8। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? दूसरी बात, क्यों मेरा दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? क्यों डरा नहीं? तुमको डरना चाहिए। मेरा दास तो जब मैंने एक लीडर बनाकर, अगुवा बनाकर, प्रभु के दास बनाकर रखा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बुद्धू हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मेरा दास है। मैंने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने अभिषेक किया उसको, और उसको जो है तुम निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरा? यह है मरियम की जो है 2 गलतियां हम यहां पर देखते हैं। उसने सबसे पहले और मूसा को बोला, और तुमने और उस लड़की से क्यों शादी कर दिया? क्योंकि वो पर्सनल मैटर है और प्रभु का दास है वो, और उस विषय में उसको निंदा किया है। और दूसरा, और वो ऐसे बातें किया तो परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं, ये कैसे वो तुमसे ही बातें किया, हमसे बातें नहीं किया। लेकिन प्रभु बोल रहा है, तुम उनसे बातें करने के लिए क्यों नहीं डरा? यो प्रभु के दासों को और प्रभु से जो अभिषेक हुआ है उन लोगों को और निंदा करने से हम लोग को डरना बहुत जरूरी है। प्रभु को वचन में हम देखते हैं, दाऊद जो है, शाऊल भी अभिषेक हुआ था, शाऊल राजा, लेकिन उसका वस्त्र का जो है थोड़ा टुकड़ा काटा था। पहले शमूएल 24 अध्याय से 24 अध्याय में 4 से 7 तक पढ़िए, दाऊद ने कैसे पश्चाताप किया। हाँ, 4 से तब दाऊद, पहले 24 का 4 से 7 तक। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, क्योंकि तू उससे मनमाना वर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बग्घे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बग्घे को छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकलकर और अपना मार्ग ले लिया। देखो यहाँ पर जो है, पहले शाऊल राजा को जो है नियुक्त किया, अभिषेक है वो, अभिषेक किया गया है वो, और दाऊद को भी जो है शमूएल ने अभिषेक किया। यह बात शाऊल को मालूम है कि ये मेरा बात राजा यही होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें है, मुझे छोड़ दिया।
और परमेश्वर इसके साथ है, मेरे साथ नहीं है। फिर भी उसने इसको मारने के लिए फिरते रहा जंगलों में। एक बार ऐसे समय आया अदुल्लाम के गुफा में, ये स्वयं ये भी उधर ही था, लेकिन अदुल्लाम और दाऊद और उसके लोग भी वहीं पर थे उसी गुफा में। दाऊद के लोग बताया, अरे ये बेस्ट चांस है, इस समय से ऐसे समय नहीं मिलेगा, मार डालो उसको। लेकिन उसने बोला नहीं, थोड़ा सा चोर को काटा उसने बस। उसका हृदय जो है उसको बोला तुम दोषी है, तू कैसे जो है परमेश्वर के अभिषेक को जो है तुम कैसे ये कर सकते हैं। तो वो बहुत पछताया। तो प्रियो, हम भी कभी भी प्रभु के दासों को, प्रभु से नियुक्त किए गए लोगों को कोई बुरा भला कहने से पश्चाताप करना जरूरी है। क्योंकि वैसे अगर हम देखते हैं कि पौल भी देखो, पौल जो है साधारण नहीं, प्रेरितों के काम 23 अध्याय में 1 से 5 तक देखो, पौल भी जो है गलती माना तो सॉरी बोल रहा है। पौलुस प्रेरितों के काम 23 अध्याय में 1 से 5। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीड़, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। देखा, ये महायाजक है और परमेश्वर की वो उनसे ये याजकत्व आया है। तो पौल को ये रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक को, यानी ये याजक है। भाइयों मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। लेकिन उसने वो याजक गलती किया, उसने वहां पर वो गलत कर रहे, वो व्यवस्था के अनुसार जो है न्याय करने के लिए बैठा, लेकिन व्यवस्था के विरुद्ध में उसने बात किया, मारो इसको पकड़ के बोल। तो इसने भी बोला, अरे तू कैसे व्यवस्था का, ये तो लॉयर है। तो गमलियल के कदमों के पास बैठकर लॉ सीखा, पीएचडी किया उसने, ये एलएलबी किया उसने, एमए एलएलबी। और उस वक्त के समय जो परमेश्वर का जो लॉ है, 5 किताब है, मूसा का किताब, वो 5 जो है उसको बायहार्ट है, कंठस्थ किया उसने। पौल से कोई जीत नहीं सकता था, बहुत बड़ा पढ़े लिखे थे आदमी था। इसने उसने बोला, अरे तू कैसे बोल रही है बात। जब उन्होंने बोला ये तो महायाजक है, महायाजक एकदम बोला, सॉरी भाई, मुझे मालूम नहीं है कि वो याजक है। तो वैसे क्या है कि हम लोग भी जो है हमारे विवेक को हमेशा ठीक ठाक करना है। तो कभी भी जो है प्रभु के दासों के विरुद्ध में बात नहीं करना। वो भी हमारा जैसा जो है मनुष्य है, वो पर स्वर्ग से उतर कर नहीं आया है। मूसा भी हमारा जैसा मनुष्य है, वो भी गलती किया है। एक ही एक आदमी है परफेक्ट मैन, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है संपूर्ण पुरुष और संपूर्ण परमेश्वर है, परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट मैन। वो एक सिद्ध मनुष्य है, वो सिद्ध परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़कर कोई भी जो है बाइबल के अंदर जितने भी हम पढ़ते हैं, कोई भी आदमी और सिद्ध नहीं है। पौल भी सिद्ध नहीं है, कोई नहीं। इसलिए हम प्रभु की तरफ देखना है। ठीक है, उसके अंदर कमजोरियां हो सकता है प्रभु के दास के अंदर, लेकिन प्रभु उसको ठीक करेगा। आप क्या नहीं, दाऊद ने पाप किया, प्रभु ने उसको बहुत सजा दिया है, बहुत बड़ा सजा दिया। बुढ़ापा में जो है वो भागा, अबशालोम के सामने से भागा, ऐसे नंगे पांव पत्थर में नदी का बीच में से पहाड़ चढ़ रहा है रोते हुए। तो प्रभु ने जो है उसको छोड़ा नहीं, उसने सजा दिया प्रभु ने। वैसे प्रभु के लोग अगर कोई गलती करता है, पाप करता है, तो प्रभु उसको सजा देकर फिर ठीक ठाक वापस ले लेता है। लेकिन उसको जो है हम बुरा भला कहकर, उससे दुश्मनी लेकर हम क्यों प्रभु के विरुद्ध पाप कर नरक में जाए। भाई, हम नहीं जाना चाहता हूं मैं ऐसे। तो इसलिए यहां पर क्या है, हम क्या सीखना है
प्रभु बोल रहा है मरियम को प्रभु ने क्या किया मार्ग मध्य में, इसको याद रखो। तो इसलिए हमें याद रखना है इन बातों को। हमारा काम नहीं है ये, प्रभु के दास या कोई काम का गलत काम करने से प्रभु उनको सजा देगा। हम इतना हो सके तो प्रार्थना करो उसके लिए, प्रभु दयालु, प्रभु सहायता करो, उसको उठाओ, वो गिर गए हैं, उन पर दया करो करता। बाइबल क्या बताता है? रोमा 14 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। रोमा 14 का 4, रोमन्स 14 का 4, रोमियो की पत्री 14 का 4 जी। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हाँ, प्रभु उसको स्थिर किया जाएगा और वो स्थिर रख सकता है। प्रभु उसको सजा देगा, प्रभु उसको ठीक करेगा। आप कौन है? प्रभु का वचन कह रहा है। इसलिए हम भाइयों को भी जज नहीं करना। इसी का अध्याय में 10 से 13 तक भी पढ़िए, 14 का 10 से 13 तक। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमारा काम नहीं है ये, और प्रभु का काम प्रभु करेगा, और हम लोग जो है प्रभु का काम करने के लिए और बेकार जो है उसमें नहीं फंसना है, मरियम ने जैसा फंसा था। तो मरियम का जो है, और हम देख रहे हैं कि सबसे पहले और मरियम ने अपने आप को यही सोचा कि मैं भी समान हूँ, मैं इक्वल हूँ, मैं उससे मैं कोई छोटी नहीं हूँ। और वो कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है मूसा करके उसने, और उसके व्यक्तिगत विषय में और उसने बातें निंदा किया। इसलिए प्रिय हम लोग भी जो है परमेश्वर के दास को निंदा नहीं करना है। यह बात ये हमको सीखना है, ये हमें सीखना है, निंदा नहीं करना। निंदा करने के लिए वो योग्य है करके आप समझता है तो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, प्रार्थना करो उसको भलाई के लिए। वो प्रभु को मालूम है सब कुछ। मूसा ने गलती किया, प्रभु ने उसको जो है कानान देखने नहीं दिया, उसको बोला बस, उसको क्षमा किया। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं रूपांतर पहाड़ पर जो है, और ये लिया मूसा और प्रभु को उधर भेज दिया। प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने, जाओ मूसा जाओ, तुम देखा नहीं है ना, अब मेरा पुत्र यीशु अभी पहाड़ पर है ना, वो जाओ तो हम उनसे बातें कर आओ। प्रभु ने भेज दिया। तो प्रभु महान है, उसको मालूम है हर चीज कैसे क्या करना है करता। लेकिन आप और हम जो है इस विषय में प्रभु को मदद नहीं कर सकता निंदा करके, लेकिन प्रभु का विरुद्ध भाव ये प्रभु ले लेते हैं। तो इसलिए प्रियो हमें क्षमा करना और इनको छोड़ देना चाहिए। इन विषय में जो है हम लोग ये आगे नहीं करना। तो यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि प्रभु ने जो है, जो प्रभु का इसका मूसा के बारे में प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, उसका मतलब समझेंगे यहाँ। तो प्रभु उसके बारे में क्या गवाही दे रहा है, ये 3 वचन 12 का 3। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। तो यहाँ पर प्रियो नम्र स्वभाव का था, हम देखते हैं नम्र। ये नम्रता का मतलब क्या है? मूसा का जो है एक गुण हम यहाँ पर देखने, यानी मूसा का 3 गुण हम देखेंगे, और मरियम को जो सजा मिला वो बाद में देखेंगे। यहाँ प्रभु ने जो दिया हुआ मूसा के बारे में जो गवाही में, मूसा का भी 3 गुण हम देखेंगे। सबसे पहले वो सारे उस वक्त के लोगों में, इस वक्त के पृथ्वी में जितने लोग हैं वो सब लोगों में
मूसा जो है क्या है, वो नम्र स्वभाव का आदमी था। नम्रता का क्या मतलब है? असली जो है नम्रता का जो है उसका डेफिनेशन क्या है? नम्रता का क्या डेफिनेशन है? प्रभु यीशु मसीह केवल एक नम्र है और उसी से हम ले लेते हैं, उसका डेफिनेशन हम प्रभु से ले लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर मूसा भी जो है नम्र का मतलब यह है, अगर लोग जब आपको निंदा कर रहा है तो आप उसको बदला लेने के लिए बुरा भला कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। यह है असली नम्रता का मतलब। मीक का मतलब यह है, नम्र का मतलब आप उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में कुछ करना नहीं, उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। उदाहरण के लिए नम्रता का जो पहला एग्जाम्पल हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, पहले पतरस 2 अध्याय का 21 से लेकर 23, यह है असली नम्रता। पहले पतरस 2 अध्याय का 21 से लेकर 23 तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही पढ़ो। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मार कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रभु की स्तुति। और यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, उसके पास अधिकार था। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वो धमकी नहीं दिया उनको, तुमको नरक में डालूंगा, क्या सोच कर रखा तुम लोग? हाँ, अभी तो देखो, बाद में मैं करता हूँ तेरा बंदोबस्त। ये कुछ नहीं बोला प्रभु ने, उसके पास अधिकार था सब कुछ का। उसने क्या किया? सब न्याय करने वाला न्यायाधीश परमेश्वर पिता का हाथ में सौंप दिया। असली नम्रता प्रियो यह है, जो भी हमको कुछ भी कहे प्रभु का हाथ में छोड़ दो। प्रभु आप देख रहा है, आपकी स्तुति हो, आपका हाथों में मैं छोड़ देता हूं, आपकी मर्जी जैसा है वैसे करो। तो हम लोग कभी भी नम्रता कर कर ऐसे हम लोग जो है उस शब्द को जो है वैसे हम मीक जो वर्ड है इंग्लिश में, उसके बारे में जो है यही है कि कोई कुछ आपको कुछ भी बोल रहा है, आप चुपचाप रहना। प्रभु यीशु मसीह जैसे चुपचाप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिलातुस जो है आश्चर्यचकित हुआ, क्या है तो हर बात के लिए चुप रह रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है। यानी अपने सच्चाई को जो है प्रूव करने के लिए मैं ये नहीं किया करके बोलना है। लेकिन प्रभु ने वो नहीं बोला, उसने बोला प्रभु के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर पिता के हाथ में। ठीक है, बोलने दो, करने दो, कुछ भी करने दो करके। तो ये असली नम्रता यह है कि उसने जो भी है, उसने कुछ भी बोला है, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया उसने, कोई उसको गालियां नहीं दिया। वहां 2 चोर लोग जो है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर चला गया, वो तो एक चोर को छोड़कर दूसरा चोर ये, तो वो अपना मुंह से गालियां निकाल कर जो है बहुत ये तो ये कर रहा था। उसको मालूम है तो मैं मर ही रहा हूं, अभी क्या है, मेरा हृदय के अंदर जितना भी जो है इसके प्रति जो द्वेष है उसको जो है मैं बोल देता हूं करके उसने सब कुछ गालियां दे रहा था। लेकिन यहाँ असली नम्रता ये होता है कि मूसा ने भी जो है वहां पर उसको, मूसा ने, प्रभु ने वो भी कह करके इसलिए बोला क्योंकि वो कोई कुछ भी बोलो वो जवाब नहीं देता था और न्यायाधीश प्रभु का हाथ में वो अपना आप को सौंप देता था। दूसरा जो है फिलिप्पी 2 अध्याय का और प्रभु यीशु मसीह का यही नम्रता को और 5 से 8 तक में पढ़िए। फिलिप्पी 2 का 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा
कि हाँ, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। बस क्रूस की मृत्यु सहली। 8 तक हो गए ना? तो असली नम्रता क्या है? मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सहना, ये है नम्रता का मतलब। तो कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, प्रभु के हाथ में सौंपना बात सही है। हम लोग भी अपना हाथ में नहीं लेना ही है। जैसे हम देखते हैं प्रभु का वचन में, रोमियो की पत्री 12 अध्याय में 17 से लेकर 21 में पढ़ी है। रोमा 12:17-21। रोमा 12:17-21। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, हाँ, हाँ। परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु को जो है समय दे दो, प्रभु देख लेगा जो भी करना है, और हमारा काम नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन में भी हम देखते हैं, वैसे चाहिए तो नोट कर लो, यशायाह 49:25, 49 का 25 में लिखा है, जो तुमसे लड़ेगा उससे मैं लड़ूंगा। फिर ये भी लिखा है कि निर्गमन 14 का 14 पढ़िए, निर्गमन 14 का 14, बस आगे बढ़ेंगे। निर्गमन 14 का 14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस हमारा काम है चुपचाप रहना है। हमें कोई भी निंदा करने दो, कोई भी बुरा बोलने दो, हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम नम्र और दीन बनना चाहते हैं, क्योंकि नम्र और दीन लोगों को ही प्रभु अनुग्रह ज्यादा देता है। हम जानते हैं नम्र लोगों के लिए अनुग्रह मिलता है, और नम्र लोगों के संग प्रभु निवास करता है। तो ये पूरे हमको अभी देखने की जरूरत नहीं, अब हम लोग जानता ही है। इसलिए इतना हम देखें कि नम्रता, दीनता का मतलब यह है कि मूसा एक पहले नम्र आदमी था। दूसरा, प्रभु के बारे में, प्रभु ने मूसा के बारे में क्या गवाही दिया, पढ़ेंगे हम लोग कि 7 वचन। प्रभु आरोन और मिरियम को बोल रहा है ये बात, मरियम को, कि मेरा दास जो है कि मूसा कैसा है, वो नम्र है। और दूसरा भी 7 वचन, हाँ। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, और मेरे पास बहुत से और दास लोग हैं, लेकिन उन लोगों के समान नहीं है वो। ये विश्वास योग्य दास है। प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जो है विश्वासी लोगों को देख रहा है। विश्वासी लोगों को हम देखते हैं भजन संहिता 101 का 6, भजन संहिता 101 का 6, भजन संहिता 101 का 6। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। 7 भी पढ़िए। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। बिल्कुल, प्रभु जो है उसकी आंखें ये देख रहा है कि कोई है, पूरे विश्व में कोई है जो ये जो आदमी नम्र नहीं, दीनी नहीं, केवल साथ में विश्वास योग्यता चाहिए। ये प्रभु के दास की योग्यता में ये सबसे बड़ी चीज जो है नम्रता और दीनता। और दूसरी बात यह है विश्वास योग्यता, फेथफुल। नंबर 1 मीक, हम्बलनेस, मीकनेस, जेंटिलनेस। और नंबर 2 और फेथफुलनेस, विश्वास योग्य दास है। विश्वास योग्यता को हम जानते हैं, जो
कुछ प्रभु काम देता है उसको पूरा करना है और धोखा नहीं रहना उसमें। हर चीज में जो है हमको और विश्वास योग्य बनकर रहना है। दाऊद जो है बड़ा विश्वास योग्य था, इसलिए दाऊद के बारे में और याजक स्वयं गवाही देता है। पहले शमूएल 22 अध्याय का 14 वचन, तुम्हारा दासों में दाऊद जैसा विश्वास योग्य और कौन है बोलते हैं वहां। पहले शमूएल 22 का 14। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? हाँ, समस्त कर्मचारियों में। हाँ पढ़िए। हाँ वह तो 14 पूरा करिए। हाँ वह तो राजा का दामाद है और तेरी सभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, तेरा इतना कर्मचारी है, शाऊल राजा से पूछ रहा है, लेकिन दाऊद के तुल्य कौन है विश्वास योग्य? जो काम दाऊद को दिया जाता है वो 100% करता है। जो दाऊद को बोलता है वो हिसाब किताब सही देता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता। दाऊद वो विश्वास योग्य दास है। ऐसे गवाही चाहिए। इसलिए प्रभु स्वयं कहता है, नीति वचन 20 अध्याय का 6 वचन, प्रभु स्वयं कह रहा है उसको चाहिए। नीति वचन 20 अध्याय का 6 वचन देखिए। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? हाँ, हु कैन फाइंड ए फेथफुल मैन, इंग्लिश में लिखा है। सच्चा पुरुष हिंदी में लिखा, वेरी गुड। सच्चा पुरुष यहाँ पर जो है सीधा साधा हिसाब देने वाला, गलत झूठ हिसाब लिखने वाला नहीं है, सीधा साधा बिल्कुल। फेथफुलनेस का मतलब यही हम जानते हैं, एक आदमी को 100 रुपया दिया, बाजार में जाकर भाई फलाना सामान लाओ, 60 रुपए का सामान लिया, तो सेठ को बोला इसमें लिखो, बिल दे दो, इसमें लिखो 90 रुपया लिखो। 30 रुपया पॉकेट में डाला, 10 रुपया वापस किया, बोला है ये 90 रुपये का सामान है। खरीदा कितना में? 60 में। वो विश्वास योग्यता नहीं है, वो झूठा दास है, वो तो धोखा देने वाला है। इसलिए प्रियो, मूसा के बारे में प्रभु गवाही दे रहा है, वो मेरा पूरा घराने में सब जितने भी है मेरे दास लोग हैं, उन सब में जो है ये मूसा जो है, ही इज वेरी फेथफुल मैन। वो बहुत ही जो है सच्चा आदमी है, विश्वास योग्य है। मैं विश्वास करता हूं उसको कुछ भी दे सकता हूं, मैं उसका हाथ में सब सौंप दूंगा, बड़ा अधिकारी बना दूंगा। तो इसलिए थोड़ा में जब तुम विश्वास योग्य नहीं है तो ज्यादा कौन देगा हमें? प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा है, जब थोड़ा में विश्वास योग्य है तो ज्यादा में भी विश्वास बनेगा, विश्वास योग्य बनेगा, सच्चा बनेगा। इसलिए प्रियो, और तिमोथी के बारे में और एक गवाही दे रहा है। देखो तिमोथी के बारे में, पहले कोरिन्थी 4 का 17 पौल बोल रहा है। पहले कोरिन्थी 4 का 17, पहले कोरिन्थी 4 का 17। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, हाँ, तुम्हारे पास विश्वास योग्य। हाँ देखा, बोल रहे विश्वास योग्य पुत्र है, ये मेरा प्रिय है और विश्वास योग्य पुत्र है वो। इसलिए प्रियो, जब थेसलोनियों का कलीसिया में वो ज्यादा दिन नहीं रहा, 1 ही महीना रहा है पौलुस, लेकिन ये पौल और उसके साथ रहने वाला ये तीमुथि, तीतुस, ये सब लोगों का कैरेक्टर को, उसका चरित्र को देख के ये लोग जो है बिल्कुल जो है और आकर्षित हो गए, और कितने उनके लोगों से बहुत दुख तकलीफ मिला है, और दूसरे कलीसियों के लिए आदर्श बनकर रहा। वो लोग दुख उठाते हुए भी वो सच्चाई में रहा। तो इसलिए पौल यहाँ पर पहले थेसलोनियंस में एक जगह पर बोल रहा है कि वो लोग प्रभु के दास लोग वो कैसे थे। 2 अध्याय पहले तिमोथी 2 अध्याय में आप 2 वचन से ही पढ़िए। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी
हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम में से और न अशुद्धता से और न छल के साथ, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इनमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। तो अभी ये समझ लें पूरा पढ़ने के लिए कि वो लोग जो है कितना मॉडल लोग थे। ये लोग ये पहले वचन में भी, पहले अध्याय में भी हम देखते हैं, पहले अध्याय में, और इतना पढ़िए, ज्यादा नहीं, 5-6 वचन पढ़ो बस। यही पहले तेसलोनी पहले अध्याय में 5 और 6 भी पढ़िए। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में से वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। 8 तक पढ़ो, 8 तक। हाँ, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। अरे बाप रे, इसका विश्वास सारे दुनिया में जितने भी कलीसिया है एशिया में फैल गया पूरा। अरे तेसलोनी के लोग ऐसे हैं, तेसलोनी के लोग ऐसे हैं। दान देने में भी ये लोग फर्स्ट थे, गरीब लोग थे ये लोग, ऐसा बात नहीं है। दान देने में भी फर्स्ट थे ये लोग, प्रभु के लिए दान देने के लिए। ये प्रभु के दास बोल रहे थे कि वो कहीं सेवा के लिए जा रहा था, तो ये उसकी यहाँ क्या है, एक छोटा सी बात मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रभु के दास कह रहा था कि वो कहीं दूर जो है सेवा करने के लिए जा रहा था, तो उसी की कलिसिया में से एक गरीब स्त्री, सिस्टर, गरीब बहन, वो 1000 रुपया लाकर उसको दिया। उसका पति क्या करता है, रिक्शा चलाता है, रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलाने वाला उसका पति है। तो इन्होंने बोला, पूछा, अरे आप लोग भी बहुत दुखी लोग हैं और बड़ा मुश्किल से जो है आप लोग को चलता है, आप 1000 रुपये मुझे क्यों दे रहे हैं? कोई बात नहीं। बोला, नहीं, मैंने रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा कर रखा आपको देने के लिए। आप अभी सेवा के लिए जा रहा है, कुछ काम के लिए आएगा, वहां पर सेवा में आप रख लो कर दे दिया। विश्वास योग्यता का मतलब यह है, हम विश्वास योग्य बनना है प्रभु के समान, प्रभु के दासों को भी। और विश्वास योग्यता यह है कि जितने थोड़े हैं उतने में से जो हम प्रभु को देना है, प्रभु को देकर हमारे विश्वास योग्यता को हम प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि मैं विश्वास योग्य हूं करके, कामों के द्वारा, बातों के द्वारा नहीं। ये तेसलोनी कलीसिया जो है कामों के द्वारा और प्रकट किया कि ये एक विश्वास योग्य कलीसिया है, और ये कामों से जो है उसने छोटे छोटे यरूशलेम को भी इसने जो है पैसा भेजा है। बाद में इसका देख लेंगे। तो कहने मतलब यह है कि विश्वास योग्यता के बारे में कि हम लोग विश्वास योग्य बनकर रहना है, तो प्रभु के दास को भी विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। ये क्वेश्चन एक देखेंगे। दूसरी, इतिहास 34:12, 2 क्रॉनिकल्स 34:12। दूसरी इतिहास 34:12। वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे और उनके अधिकारी मरारिये, ययात और ओबद्दा, लेविये और कहाती, जकरिया और मशुल्लाम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेविये भी थे। तो ये कैसे इसके बारे में लिखते हैं? ये विश्वास योग्य से काम करते थे ये लेवी लोग। ये जो प्रभु ने जो
ये जो प्रभु के घर में काम करने के लिए जिनको जो नियुक्त किया वो बड़े विश्वास योग्य थे। तो यहाँ तक कि जो है उन दिनों में याजकों को जो है वो गिनती भी देने की जरूरत नहीं पड़ता था, वो जो कुछ दिया वो ले लो बस, क्योंकि उसको मालूम था कि ये विश्वास योग्य है। ये बोला कितना पैसा आया, ये 24 रुपया आया, कितना दिखा हुआ वो नहीं देखता था वो लोग, ठीक है इधर दे दो, ये विश्वास योग्य आदमी है वो ठीक है बस। तो मूसा का जो है दूसरा गुण ये है। तीसरा गुण मूसा के बारे में हम देखेंगे और मिरियम से आने से पहले कि मूसा ने क्या किया कि जब आइए गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में आइए भी, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में और 11 और 12 पढ़िए, 13 तक, 11 से 13 तक पढ़िए। हाँ। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। बस यहाँ पर देखते हैं हम लोग मूसा एकदम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मन में कुछ भी नहीं है ये लोग मेरे को निंदा किया, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ाई किया, मेरा बड़ा भाई बड़ा बहन दोनों मिलकर एक हो गया, तो कुछ नहीं उसके मन में। एकदम जो है मूसा ने गलती मान लिया, प्रभु हमने पाप किया है, हमने मूर्खता किया है, मैं और मरियम आपको हम दोनों क्षमा करो। तो एकदम जो है मूसा हमारे लिए प्रार्थना करो, तो एकदम उसने क्षमा भी किया और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया कर इनको क्षमा करो। तो सिर्फ हम लोग जो है क्षमा करने वाला होना चाहिए। सबसे पहले क्षमा करना जो है एक बहुत बड़ी और चीज है ये, और वो भी हमारे शत्रुओं को ही हमको क्षमा करना जरूरी है। अगर क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह ने जब क्षमा किया तो आप और हम क्या है, सबसे पहले हम क्षमा करना प्रभु यीशु मसीह से ही लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है प्रार्थना किया कि दूसरों के लिए, और ये इसलिए मूसा ने जो है प्रार्थना किया। आरोन और भी पाप किए थे, तो वो जब मूसा ने 40 दिन जो है प्रभु यीशु ये परमेश्वर के पास जो है पहाड़ के पास गया आज्ञा लाना के लिए, तो परमेश्वर चाहता था मूसा को मार डाले। ये आइए व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 20 वचन देखिए, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 20 वचन। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ। 19 और 20 पढ़िए, 19 और 20। मैं तो यहोवा के उसको और जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की। देखो ये है प्रभु के दास का ये गुण होना चाहिए। प्रभु के दास के अंदर सबसे पहले नम्रता और दीनता होना है, और दूसरी जो है प्रभु के दास के बाद विश्वास योग्य होना है, और तीसरा प्रभु के दास जो लोग उनका विरुद्ध में काम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। साधु स्वभाव का होना है प्रभु के दास, साधु स्वभाव का होना। 2 तिमोथी हम देखते हैं 2 अध्याय में लिखा है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना है, वो कैसे रहना है, सबका जो है आदर करने वाला, समझाने वाला होना चाहिए करके। तो वैसे यहाँ पर क्या है, प्रार्थना करने में मूसा को प्रभु लोगों को जो है नाश करना चाहता था प्रभु, लेकिन प्रभु ने वहां पर भी जाकर बोला, प्रभु ने बोला कि सबको नाश करके मैं तेरे द्वारा जो है एक जाति को उत्पन्न करूंगा। मूसा ने बोला नहीं प्रभु, लोग क्या सोचेंगे, ये इन पर गुस्सा करके इनको नाश करने के लिए जंगल में ले गया, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकी मुश्किल है वहां तक पहुंचाना, इसलिए मार्ग मध्य में नाश कर दिया बोलेंगे।
आपका नाम महान है, बदनाम नहीं होना है, इसलिए प्रभु इन पर क्षमा करो। अगर इसको क्षमा नहीं करते हैं, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में से हटाओ। तो प्रभु को कोई और रास्ता नहीं था। वो मूसा का नाम जीवन के पुस्तक से नहीं निकालना चाहता, लेकिन मूसा ने पकड़ कर रखा। बस बोला नहीं नहीं नहीं, आप यही दो ही बात आपके सामने रख रहा हूं प्रभु जी, मेरे को नरक भेजो, जीवन का पुस्तक में से मेरा नाम लिखा नहीं है, इस प्रजा को क्षमा करो। प्रभु ने बोले ठीक है, मैंने क्षमा किया। और उनके विषय में भी ऐसा ही। इसलिए प्रियो, हम लोग जो है दूसरों के लिए रोने वाला चाहिए, प्रार्थना होना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह भी जो है स्वयं पतरस के लिए कैसे प्रार्थना किया, ऐसे हमारे लिए भी प्रार्थना करें। लूका 22 अध्याय में 32 देखिए, शैतान ने जब उसको ये किया तो उन्होंने कैसे प्रार्थना किया। लूका 22 का 32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। 31-32 पढ़िए। 31-32। समौन है समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक परमेश्वर पिता के दया और बैठकर आप और हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, जबकि शैतान जो है हमको गेहूं की राई पटक रहा है। सही बात है। इसलिए हमें दूसरों के लिए और खासतौर पर और नाश होने वाले आत्माओं के लिए, दुश्मनों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बड़े हमारा ही जो भाई लोग हमको हमारा बुरा भला कहते हैं, उनको क्षमा करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं अयूब को किताब में हम देखते हैं, अयूब के जो दोस्त है, जब अयूब दुख में थे तो तीनों लोग जो है आया और अयूब का दुख देकर उसके सामने 3 दिन तक वो भी जो है कुछ नहीं बोला, वो मुंह खोला नहीं। तो ऐसे अच्छे दोस्त लोग थे वो लोग। लेकिन बाद में क्या किया कि अयूब ने पाप किया होगा, नहीं तो ऐसे क्यों होता है करके अयूब को ऊपर निंदा करने लगा। निंदा किया, बड़ा उसको दुख पहुंचाया। लेकिन प्रभु ने उसको अयूब को जब बोला तो अयूब ने प्रार्थना किया, तो तीनों के विरुद्ध में उसने अपना हृदय में कुछ नहीं रखा। ये लोग मेरे को सताया है, ये लोग मेरे को ऐसे किया है, ये मेरा दोस्त बनकर दोस्त तो है, यहाँ पर आकर जो है मेरा दुश्मन की जैसे मेरे साथ व्यवहार किया, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला है। तो अयूब के पुस्तक में हम जानते ही हैं 42 अध्याय में 20 वचन, तब प्रभु ने उनको अयूब को बहुतायत आशीषों से भरा। देखो अयूब का पुस्तक 42 जो 42 का 20 42 का 20 20 20 20 42 का 20 नहीं है अंकल। 20 नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं कौन सा बोला देखो, ऐसे नोट क्यों, कौन सा देखो आप अयूब का दोस्तों के लिए वो प्रार्थना करता है ना, 10 तो देखो 10। हाँ पढ़िए। हाँ, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अयूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हाँ, दुगना दे दिया उसको जब उसने प्रार्थना किया था। तो दाऊद भी जो है अपने दोस्त दुश्मन लोग जब दुखी थे उनके लिए प्रार्थना किया। भजन संहिता 35 12-13 पढ़े। भजन संहिता 35 का 35 का, भजन संहिता 35 का 12 और 13। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। 14 भी पढ़िए। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए
सिर झुकाकर शोक करता किया। ये है प्रार्थना अपने दुश्मनों के लिए, हैं? ये तो मेरा भलाई के लिए बुराई करते थे, हैं? लेकिन वो लोग जब बीमार पड़ा तो एकदम दाऊद ने बोला कि मैं ठाठ होकर तो इनके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु के सामने, प्रभु इनके पापों को क्षमा करो, प्रभु ये लोग मेरा को जो बुराई कर रहे हैं ना उसको क्षमा करो प्रभु जी। ये है हमारा, बुराई करने वालों को भलाई करना। हम लोग जो है अच्छे से बुराई को जीतना है, लेकिन बुराई को बदले में बुराई नहीं करना। हमने अभी पढ़ा था 12 अध्याय में रोमन्स में। तो इसलिए प्रिय यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है इधर मूसा ने प्रार्थना किया, तो मूसा के बारे में 3 विषय हमने देखा। अब मिरियम का अब बारे में आएंगे, मिरियम का सब बारे में, मरियम के बारे में। और मूसा क्या है, सबसे पहले वो हम्बुल और मीक था, बड़ा नम्र स्वभाव का था। दूसरी बात वो पूरे प्रभु के घराना में विश्वास योग्य था। तीसरा वो अपने जो उसके विरुद्ध में जो ये किया उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करता था। प्रियो ऐसे भी हम लोग कैसा होना। अब जो है मरियम के बारे में थोड़ा देखेंगे। अब इसी 12 अध्याय में आइए, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय में, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो प्रभु जो है हमको सजा देते हैं, लेकिन इतना दयालु है कि प्रभु पूरा हमको जो है निकाला ना रहे, यह है उसका उद्देश्य। उसको फिर से जो है प्रभु हम पश्चाताप करने के बाद हमको और वापस ले लेते हैं यहाँ पर। और मरियम का इनका जो गलती के लिए प्रभु ने क्या किया कि इसको उसका कोड होने का सजा दिया। तो यहाँ पर क्या है, कोड का यहाँ पर क्या है, अगर एक विश्वासी को परमेश्वर जो है सजा देता है तो उसका अर्थ क्या है। तो प्रभु ने उसको बताया जब मूसा ने प्रार्थना किया 12 अध्याय में 13 से लेकर 16 तक पढ़िए। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान ना किया। उसके बाद होस्तोरेत से प्रस्थान करके परान नामक जंगल में अपने डेरे पर खड़े किए। सीधा यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ये है, एक बेटी ने जो है गलती किया, उसका पिता ने उसको मुंह पर जो है थूका, थूकने के बाद घर से निकाल दिया, बोला तू 7 दिन तक जो है और मेरे पास नहीं आओगे, बाहर चलो, बाहर रख दिया। वो 7 दिन जो है वो और पश्चाताप करते रही। 7 दिन के बाद और उसको पिता ने घर में स्वीकार किया और उसका सजा खत्म हो गया। तो यहाँ पर प्रभु जो है हम विश्वासियों के साथ, प्रभु के दासों के साथ, अपने बच्चों के साथ यही करता है। जब हम कोई ऐसे गलती करता है तो प्रभु हमारा मुंह पर थूकता है, बात नहीं करेगा, प्रभु की उपस्थिति हमको नहीं मिलेगा। तड़पते रहेंगे हम लोग, वचन पढ़ते हैं तो बात नहीं, प्रभु बात नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है। व्यक्तिगत जीवन में जो है ऐसा हो गया कि कोई खुशी नहीं, आनंद नहीं, सब कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्रभु के घर में जा रहा है, वचन सुन रहा है, आ रहा है, लेकिन कोई आत्मिक जागृति नहीं, कोई नहीं, प्रभु हमसे बातें नहीं करेगा। क्यों? जब तक हम पाप को माफी प्रभु से माफी नहीं मांगते और पश्चाताप करते नहीं रहेगा तब तक। जब पौल ने भी जो है ऐसे किया, 3 दिन तक पौल जो है खाना नहीं खाया, ना दृष्टि था उसके पास, वो भी पड़ा रहा 3 दिन। सर्जरी, उसका सर्जरी है, उसका होते रहा, उसका ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है उसको, मूसा का पौल के हृदय में।
पौल जब दमस्क जा रहा था तो एकाएक जो है ज्योति चमका, गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद जो है 3 दिन तक जो है उसका आंख की रोशनी नहीं आया। ये 3 दिन उसने बड़ा पश्चाताप करकर, उपवास करकर, ये प्रभु के सामने जब अपने आप को नम्र और दीन करने के बाद अननिया को भेजकर प्रभु ने उसको फिर से दृष्टि उसका लौटाया। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि मरियम जो है और जब ये गलत ये किया तो एकदम जो है प्रभु उनको सजा दिया है। तो प्रभु प्रियो कि प्रभु की उपस्थिति को हम खो लेते हैं। मरियम को 7 दिन तक जो है छावनी के बाहर रखा। तुम छावनी के अंदर नहीं आ सकता, तुम संगति नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, परमेश्वर से तुम अलग है, कलीसिया से तू अब अलग है, अब तुम बाहर रहो। 7 दिन, केवल 7 दिन, ज्यादा दिन नहीं। तो हमारा साथ भी प्रभु ऐसे ही करता है व्यवहार। जब हम लोग ये करते हैं तो हम लोग समझना चाहिए। और कब जो है प्रभु ये हमको ऐसे करता है, तो असली बात यह है, नए नियम में हम देखते हैं तो रेवलेशन विश्व प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16, प्रकाशित वाक्य 3 का 15 और 16। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूँ। गुनगुना जीवन, ना गर्म ना ठंडा, हिपोक्रेसी, कपट जीवन, कपट जीवन। प्रभु के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। आराधना में जा रहा है, आराधना कर रहा है, वापस आ रहा है, रोटी तोड़ रहा है, उसमें भी मेज में भी भाग ले रहा है। सब लोग ओपन एयर में जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, चलो ओपन एयर भी जा रहा है, ट्रैक्स भी बांट रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कोई अंतर नहीं है। वही जो काम कर रहा है वही करते रह रहा है। पाप से जो है मन नहीं फिरा रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, पाप को छोड़ता नहीं है, गलत आदतों से भरे हुए हैं। तो प्रभु आपको मुंह से थूका है, बस मुंह पर थूक लिया आप। इसलिए थूका कि आप शर्मिंदा होकर फिर से प्रभु के पास जो है पश्चाताप कर आए। अब नए नियम में मुंह में उस वक्त थूकते थे कि व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय में 9 वचन, व्यवस्था विवरण 25 का 9 वचन। तो उसके भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भाई मर जाता है, उसको संतान नहीं है, तो उसका छोटा भाई उससे शादी करे और उसको संतान लाए। लेकिन ये भाई ऐसा बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और मैं उसको संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसका बेटा कहलाएगा, वो मैं नहीं करूंगा। तब क्या है, प्रभु ने बोला ऐसा आदमी को जो है और सबके सामने जो है लाओ, बुजुर्ग को पुरनियों के सामने, और उसका चप्पल निकालो और उसके बाद जो है उसके मुंह पर थूको और कहो सब जो है ऐसा ही किया जाएगा इसके साथ जो आदमी अपना भाई का घर बनाना नहीं चाहता। तो क्या मतलब है यहाँ पर, वी मस्ट हेल्प आवर ब्रदरिन, हमारा भाइयों को सहायता हमको करना चाहिए। ये ईश्वर बाकी कामों में, क्योंकि वो पुराना जमाना का वो नियम था, क्या है, भाई को जो है वो ये करना है उसको। इधर क्या है, भाईचारा का प्रेम दिखाते हुए हम भाइयों को मदद करना है, उनकी सुखी में, उनके दुख में, उनकी कमी घटी में उनको साथ आना, उसके घर बनाना में हम साथ देना है। पुराना जमाना में जब कलीसिया जब हुआ, उस वक्त जो है उनके बीच में कोई जात पात का भेद था, कोई कुछ नहीं, बस सब एक समिष्टि रहते थे और एक जैसे खाते थे
और सब जो बड़े बड़े जितने भी जिसके पास पैसा है और धन दौलत है, जमीन है, उसको बेचकर लाके और प्रेरितों के कदमों के पास रखते थे और वहां बड़ा आनंद के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। कोई उसका बीच में कोई ये नहीं है मेरा बिरादरी है, मेरा जाति का है, ये मेरा भाषा का है, कोई रंग कोई जाति का बात नहीं मानता, ऐसे हेल्प करते थे। तो यहाँ पर क्या है, मुंह पर थूकना। पर प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने ये हमारा जो हम जो है प्रभु के सम्मुख जो है थूकने के लिए लायक है। जब भी हम पाप को हम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इस बात को लिए जो हम पश्चाताप करना है। दानियल का पुस्तक 9 अध्याय में 7 और 8 वचन में, और दानियल अपना गलती मान रहा है। देखो हम लोग इसके लिए योग्य है, शर्मिंदा होने के लिए योग्य हम। दानियल 9 अध्याय का 7 और 8। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हाँ, हम अयोग्य है, लज्जित होना पड़ता है, हम योग्य है। प्रभु हम पर थूकने का योग्य है हम लोग, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सबका चूक जो है अपना ऊपर स्वीकार कर दिया। हम ये भी वचन देकर हम लोग समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का और 67, Matthew 26:67, Matthew 26 का 67। 66। तुम क्या 66 सोचते में? हाँ, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। 26 का 67। तब उन्होंने हाँ, उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा। देखा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो बेशर्म लोग हैं, हम शर्मिंदा के योग्य है, लेकिन हमारा सबके पक्ष में प्रभु यीशु मसीह को पर जो है लोगों ने थोका, उसे स्वीकार कर दिया। ठीक है भाई, थूको तुम लोग, मेरा है, ये मनुष्य पूरे लोग मेरा भाई लोग हैं, उनके सबके पक्ष में मैं स्वीकार करता हूं। वैसे ही 27 का भी लाइए, मत्ती 27 में 29 और 30, मत्ती 27 में 29 और 30, 29 और 30 देखिए। कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और उस पर थूका और वहीं सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। 31 भी। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बग्गा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रभु को धन्यवाद हो, हमारा थूक जो है, हमारा मुंह पर जो है थूकने के लिए हम लोग योग्य है। हम बेशर्म लोग हैं, लेकिन हमारा पक्ष में हमारा प्रभु ने और ये पूरा ले लिया और हमें बचाया। फिर भी हम लोग जो है हमारा प्रभु के सामने ऐसे काम करते हैं और प्रभु थूकने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। तो प्रभु जो हमको छोड़ता नहीं है, प्रभु का इतना अनुग्रह है। जैसा मरियम को 7 दिन के बाद उसका खत्म हो गया, उसका सजा, वो कोड़ी थी और एकदम जो है फिर संपूर्ण रूप से प्रभु ने उसको शुद्ध किया, बिल्कुल चंगा हो गई और फिर अपने लोगों के साथ मिलकर वो जाने लगी। फिर कभी उसने वो गलत गलती नहीं किया। तो इसलिए प्रियो, लेकिन यह बात को जानकर भी और कुछ लोग जो है
और मन में नहीं रखता है। ये बड़ी दुखी बात है। विश्वासियों को मालूम है प्रभु ने कुछ प्रभु के लोगों को सजा दिया, हम ये भी जानते हैं, वो विश्वासी लोग देखा भी है, फिर भी वो वही करते हैं। जैसा कि देखो ये क्वेश्चन देखे ये 16 अध्याय में देखे, गिनती का पुस्तक 16 अध्याय में प्रभु ने इसको क्यों सजा, उसको माफ नहीं किया, गिनती का पुस्तक, और मूसा ने भी उसको क्यों माफ नहीं किया 16 अध्याय में। और 1 से लेकर पढ़िए कोरा जो गिनती का कोरा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इस्यार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र अनोन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सफा सद के नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? ये लोग देखा है जब मरियम ने जो है, मरियम क्या किया, आहार और मरियम एक होकर मूसा के विरुद्ध में बातें किया, तो मरियम जो है ओडी बन गई। एक हफ्ते के लिए उसको छावनी के बाहर रखा और उसके बाद जो है चंगा हो गई, फिर छावनी से अंदर आई। ये सब जानते हैं ये लोग, जानकर भी ये लोग यही गलती कर बैठा है वो, इसलिए उनको मरना पड़ा। पृथ्वी जो है निगल लिया उनको, क्योंकि ये जानबूझकर जो पाप करता है प्रभु उसको छोड़ता नहीं है, उसको सजा देता है। लेकिन पश्चाताप करने पर दाऊद की बेटा क्षमा कर देता है और स्वीकार कर देता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम 2 चीज देखे हैं। एक प्रभु के दास मूसा का जो है, और 3 गुण होना चाहिए एक प्रभु के दास का गुण, और उसमें हमने एक देखा है कि नम्रता, और दूसरा विश्वास योग्यता, तीसरा अपने जो विरुद्ध में जो उठा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना। और यहाँ मिरियम के बारे में 2 चीज हमने देखा है। उसने जो बुरा भला जो कही है, जो कि प्रभु के दास है, प्रभु से चुना हुआ है, प्रभु ने नियुक्त किया है, और उसके विरुद्ध में जब उसने बोला, मूसा ने चुप रहा, लेकिन प्रभु ने उसके पक्ष में बात किया। इसलिए हम जब चुप रहेंगे, हमारे पक्ष में प्रभु बात करेगा। जब हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पक्ष में प्रभु लड़ेगा। दूसरी बात, जब उसने प्रभु से डरा नहीं है, मूसा से डरा नहीं है। हम लोग भी प्रभु के दास से डरते नहीं है, लेकिन प्रभु के दास को देखकर डरना जरूरी है, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो एक प्रभु का दास है, अगवा है, इसलिए उसे डरना जरूरी है। ये जब डरेगा तब हम लोग जो है उसके विरुद्ध में कुछ गलत काम नहीं करेगा, और बाहर भी कोई पाप हम नहीं करेगा। ये दोनों बात जो है, और उसने ये किया, प्रभु ने उसको सजा दिया, और वो सजा को और मरियम ने जो है हृदय में से स्वीकार किया, पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको स्वीकार किया। तो वैसे ही ये हमारे लिए चेतावनी है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए हमारा भी व्यक्तिगत जीवन में कैसे होना चाहिए, हम लोग विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग, ये 3 गुण हमारे अंदर है जो मूसा के अंदर के गुण है। प्रभु ने जो गवाही दिया ये नम्र है, प्रभु ने गवाही दिया ये विश्वास योग्य है, और प्रभु का ये गवाही है, इसने अपने विरुद्ध में जो उठता है उनके लिए प्रार्थना करता है करके। और दूसरा, मरियम के बारे में हमारा यह है कि उसने गलती किया, तो हम भी अगर ऐसे गलतियां कर रहे हैं यह है तो उसके लिए पछताए, और प्रभु हमारे ऊपर मुंह से थोका होगा। इसलिए हमारे संगति में जो है कोई आनंद नहीं है, प्रभु को उपस्थिति हमको नहीं मिल रहा है, बाइबल पढ़ने से हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग तो पश्चाताप करके फिर पूर्ण चंगाई मरियम की जैसा हम भी पाए, और प्रभु के साथ जुड़कर जो है आगे रहे, हर पाप को जो है मानकर पश्चाताप कर तैयार रहे। प्रभु आने पर जो है हम भी उठ जाने के लिए हम तैयार रहे। प्रभु इन वचनों का आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करिए आप करिए प्रार्थना और बेनिडिक्शन भी करिए। हेलो, हाँ अंकल, प्रार्थना करके बेनिडिक्शन दे दीजिए। अच्छा, प्रार्थना करके समाप्त करूं? हाँ। अच्छा। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपके महान प्रेम विश्वास युक्त करना भलाई के लिए। पिताजी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। आपने प्रभु और ये हमसे बातें किया है, और हम
मूसा के जैसा प्रभु हम नम्र और दीन नहीं है, हम विश्वास योग्य नहीं है। हम अपने शत्रुओं के लिए प्रभु हम पर जो चढ़ाई किए हैं उसको मन में ना रखते हुए उनको क्षमा करके प्रार्थना नहीं करते हैं, इसके लिए प्रभु हम पछताते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा करिए। और प्रभु हम मरियम के जैसा प्रभु मूर्ख है और कई बार घमंडी होकर प्रभु जी अपने अवकाश को और भूल जाते हैं प्रभु जी हमारी असली स्थिति को, और फिर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और वैसे ही प्रभु जी बोलने लगते हैं। दया करो प्रभु जी, हम लोग कोई भी कभी भी प्रभु के दास के विरुद्ध बात ना करें। प्रभु से जो नियुक्त किया हुआ उसका अभिषेक लोग है, प्रभु ने उसको सेवा के लिए बुलाया, चाहे वो बुद्धू हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन प्रभु उसका आदर करना प्रभु का आदर करना है, उसकी बात मानना प्रभु की बात मानना है, और उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, ना कि उसकी कमजोरियों को प्रभु लेकर प्रभु मन में हम उसके विरुद्ध भाव से प्रभु रहे। तो प्रभु हमारी सहायता करिए। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु जैसा आपने और मरियम का मुंह पर थूका और ये अब तक के लिए प्रभु जी वो बीमार भी रही, वो कोड़ी भी बन गई और छावनी के बाहर भी रही, वैसे हम भी प्रभु आत्मिक रीति से कोड़ी बनकर और प्रभु का संगति से दूर होकर, हमारे पिता से दूर रहकर, उसका उपस्थिति नहीं है और उसकी प्रभु वो उसकी आवाज प्रभु हम नहीं सुन सकते और आनंद प्रभु खो बैठा है, वो स्वर्गीय आनंद। प्रभु ऐसी स्थिति में आप हमारी सहायता करिए, हम लोग को प्रभु पश्चाताप करने में मन दीजिए। ऐसी स्थिति में जो भी है वो प्रभु फिर से जागृति प्रभु आप भेज कर तैयार करिए। आपका तो संपूर्ण रीति से सुन देते हैं, आप ही सहायता करिए। महिमादर प्रभु आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना लाते हैं प्रभु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बेनिडिक्शन अंकल। हाँ, परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ, सारी विश्वासी मंडली के विश्वासी जन के साथ, ये जो भी सुन रहे हैं उनके साथ और उनके परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, अब से लेकर युगान तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग पारिवारिक प्रार्थना के लिए जाएंगे। पारिवारिक प्रार्थना के लिए हम लोग यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 1 से 10 पद तक पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सो प्रेमी पिता परमेश्वर पड़े हुए भाग को आशीष करे हमारे लिए। प्रियो, यहाँ पर हम पारिवारिक प्रार्थना में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, देखो हमने पिता ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम हैं भी। तो परमेश्वर ने हमें
परमेश्वर का संतान बनाने के लिए क्या किया? प्रेम करके अपना एक लौते पुत्र को दे दिया है। देखिए, हम इस बात को पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसका 10 पद में हम पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है हाँ, कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो देखिए, उसका प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, इकलौता पुत्र है। प्रेम हमें इसमें नहीं कि हमने प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि उसने अपना प्रिय पुत्र को, इकलौता पुत्र को दे दिया। और किसके लिए? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। तो ये प्रेम इसलिए किया कि हम परमेश्वर के पुत्र बने। उसके एकलौते पुत्र के बलिदान होने से बहुत सारे पुत्र इस संसार में आए। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। उनको क्या? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद के अनुसार। और हम परमेश्वर के संतान हैं। और ये यहाँ पर इस बात को देखते हैं, हाँ, हम परमेश्वर का संतान कहलाएं और हम हैं भी। हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं तो हम संसार से हम पराये हो गए। इस संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार परमेश्वर को नहीं जानता है। वो मनुष्य और खोया हुआ है, अंधा है। ये संसार अंधा है। इस संसार के चकमक संसार में लोग फंसा हुआ अंधेरी दुनिया में। इसलिए तो आज संसार में करोड़ों करोड़ों और देवी देवता है। किसी को कौन है सृष्टिकर्ता, कौन है रचना करने वाला, बनाने वाला, उसको वो लोग नहीं जानते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है। आप देखिए 2 पद पढ़ दीजिए उसका। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वह है। क्योंकि हम उसको जैसा है वैसा ही देखेंगे। आज हम प्रकट नहीं हुआ है, क्या कुछ होंगे, क्या कुछ होंगे प्रियो। अभी प्रकट नहीं हुआ है तो होना हो। आज हम लोग इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया है। संतान हम बन जाएंगे, हम उसके समान बन जाएंगे। अधिकार मिला है मतलब हो नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग होने की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्या कुछ होंगे। तो हम उस प्रक्रिया में हैं, परमेश्वर का संतान होने की प्रक्रिया में है। एक छोटा सा एक प्यूपा, एक कीड़ा, और कितना घृणित दिखता है जब वो पत्ता के ऊपर में वो एक कीड़ा रेंगते रहता है। उसको बाद में एक जाला में बांधा जाता है और वो जब जाला बंध जाता है और समय पूरा होता है, वहाँ से एक कीड़ा, उसके पंख निकलने लगते हैं, पर निकलने लगते हैं। पर निकलते निकलते और थोड़ा सा जब पूरी रीति से वो बदल और बन जाता है तो क्या हो जाता है? एक सुंदर तितली बन जाता है। तितली बन जाती है और वो उड़ते रहते हैं फूलों में। तो ये उड़ने वाला स्वभाव में हमें आना है। मामूली कीड़ा, वो तो ऐसे हम मनुष्य, पापी मनुष्य, मामूली मनुष्य हैं, परंतु मामूली मनुष्य में से हम कैसे होंगे? परमेश्वर के समान होंगे। हम उसको ऐसा ही देखेंगे
जैसा वो है। क्या कुछ हुआ? अभी हम लोग के अंदर में कोई आक्रमण भी हो रहा है, शैतान का आक्रमण भी हो रहा है। विश्वास से हमारा जो है उस स्वर्ग की रक्षा और ईश्वरीय देह की रक्षा विश्वास से है। परंतु ये विश्वास में हमें दृढ़ और मजबूत बने रहना है और उसके समान होने के लिए हमारा विश्वास प्रभु में बने रहना है। पढ़िए और एक पद पढ़िए और पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 4 पद। क्योंकि जो कुछ संसार से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, हमारा विश्वास। हम विश्वास के द्वारा, आशा के द्वारा और पवित्र होने के द्वारा उसी परमेश्वर के समान बनेंगे, ये आशा हमें मिला है। प्रिय भाई बहनों, आइए इन विचारों के द्वारा प्रभु हमें तैयार करें अनंत काल के राज के लिए। प्रार्थना करेंगे। कल के दिन में प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन संध्या के 6 बजे से वचन देंगे, उनके लिए प्रार्थना करिए और उस सेवा में भी शामिल होइए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति वंदना करते हैं। आप ही हमारा सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर हैं। आज हमें यहाँ तक संभाला पिताजी, आप धन्यवाद देते हैं। आपने निर्गमन की किताब और प्रभु जी गिनती 12 अध्याय से मूसा के बारे में, मरियम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हमारे साथ तुलनात्मक जीवन में प्रभु जी पाए जाने के लिए सहायता करें। प्रभु जी हम पाए जाएं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। और धन्यवाद देते, बहुत सा उदाहरणों से बातें किया। इस समय पारिवारिक प्रार्थना में यूहन्ना के पत्री उसका प्रभु जी 3 अध्याय में आपने हमसे बातें किया है। हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं। हम परमेश्वर जैसा है वैसा एक दिन देखेंगे। इसके लिए हमें प्रभु जी संसार से अलग होकर के पवित्र जीवन बिता करके विश्वास में दृढ़ बन करके आशा में हम जागृत रह करके आपके आगमन तक के लिए तैयार हों। मंडली के हरेक भाई बहनों को सहायता करें जो रोग दुखी बीमार हैं, विशेष करके हमारा भाई प्रभु यशुदास के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई निकोलस ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, और मनोज का को अद्भुत चंगाई दीजिए। और भी कितने सारे प्रभु के लोग हैं जो प्रभु जी बीमार में हैं, क्वारंटाइन में हैं। प्यारे प्रभु जी जगह जगह में उन्हें भी प्रभु जी ऐसे वायरस बीमारी से छुड़ाएं, हमारी आपसे प्रार्थना है। आपके दास भाई GS राव की सेवा को बहुत आयत का आशीष दीजिए। कल के दिन में प्रभु के दास भाई जी के जॉनसन की सेवा है, उसमें आशीष करें। मंडली के हरेक भाई बहनों को सालेम प्रार्थना भवन के अंदर में पाए जाते हैं और बाहर जो पूरा वर्ल्ड इंडिया में सुन रहे हैं, प्रभु की नाम की महिमा के लिए प्रभु जी जागृत और तैयार पाया जा सके, आपके मिलने के लिए तैयारी हो सके। महिमा गौरव प्रशंसा देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता से सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।